आज हम बात करने वाले हैं माकी की एनाटॉमी के बारे में। माकी जेनिन फैमिली में पैदा हुई थी एंड उसकी एक जुड़वा बहन भी है जिसका नाम है माई जेनिन। माकी की फादर है ओगी जेनिन। जेनिन क्लैन में वुमेन्स को हमेशा खुद को प्रूव करना पड़ता है एंड माकी के पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं है और जीरो कर्ज एनर्जी होने की वजह से उसको जेनिन क्लैन में हमेशा अब्यूज किया जाता था। एंड ऑल्सो जेनिन क्लैन में सब माकी को अपने से नीचे मानते थे, पर माकी ने डिसाइड किया कि वो ये सब और नहीं सहेगी और फिर उसने जेनिन क्लैन को छोड़ दिया। और फिर माकी ने टोक्यो जुजुत्सु हाई को ज्वाइन कर लिया एंड उसने वहाँ ट्रेनिंग किया एंड वो वहाँ पांडा एंड टोगी से भी मिली और बाद में यूटा से भी। वैसे वो पहले यूटा की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, पर फिर उसने यूटा को समझा कि वो बस चाहता है कि ये दुनिया उसे एक्सेप्ट करे एंड बाद में माकी ने यूटा को हार्शली ट्रेन भी किया। और बाय द वे माकी उन लड़कियों में से नहीं है जो कि किसी से प्यार करे। गीगी साहब बस फ्यूचर में मेरी बात को गलत साबित मत कर देना। खैर जब गेटो का सामना माकी से हुआ था तब गेटो ने माकी को जेनिन क्लैन का फेलियर कहा था एंड माकी का गोल था कि वो ग्रेड 1 सॉर्सरर बनेगी एंड ऑल्सो अपने क्लैन को खत्म करेगी। एज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट माकी इतना बड़ा कैरी करती है कि वो एक लीडर बने। माकी ने मेगुमी एंड नोवारा को भी ट्रेनिंग के लिए इनकरेज किया था। माकी ने बचपन में माई से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ हमेशा रहेगी, पर जब माकी बड़ी हुई तब उसने डिसाइड किया कि वो जेनिन फैमिली के अंडर नहीं रहेगी। सो माकी माई को छोड़ के चली गई और माकी के जाने की वजह से माई को पनिश किया गया जेनिन क्लैन के द्वारा एंड उसको सॉर्सरर बनने के लिए फोर्स भी किया गया। पर माई तो बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, पर फिर भी उसको सॉर्सरर बनना पड़ा और इसीलिए जब वो बड़ी हुई तब उसके दिल में अपने बहन के लिए नफरत भर गया और उसने भी जुजुत्सु हाई को ज्वाइन कर लिया। माई ने माकी से कहा था कि वो वर्थलेस है एंड ये बात जेनिन क्लैन भी माकी से कहते थे। और जब माई नोवारा पर हमला कर रही थी तब माकी ने उसे रोका और कहा कि वो भी वर्थलेस है क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है और वो ओनली कर्ज एनर्जी से वेपन्स चेंज करना जानती है। जब नोवारा ने माकी से पूछा था कि आखिर वो एक सॉर्सरर क्यों बनना चाहती है तो माकी ने जवाब दिया था कि वो एक ग्रेट सॉर्सरर बन के अपने जेनिन क्लैन को गलत साबित करना चाहती है। माकी ने माई को हराने के बाद बताया था कि उसे माई को छोड़ना नहीं चाहिए था, पर वो जेनिन क्लैन के नीचे भी नहीं रहना चाहती थी। तो शिबुया इंसिडेंट में माकी जेनिन क्लैन के हेड से मिली यानी कि नाओबिटो से और फिर माकी नानामी एंड नाओबिटो का मुकाबला डैगोन से हुआ जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्ज है, जहाँ माकी ने डैगोन से बहुत ज्यादा डैमेज लिया और नाओबिटो ने भी। वह मदद के लिए मेगुमी भी आया था पर वो आते ही खुद भी फंस गया था। डैगोन ने अपने अटैक से उनका हालत खराब कर रखा था एंड इससे माकी को स्कार्स मिले। पर तभी अचानक मेगुमी ने जो डोमेन बनाया था वहाँ से टोजी एंट्री लेता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में टोजी के एनाटॉमी में एक्सप्लेन किया है कि टोजी वापस कैसे जिंदा हो गया, लिंक एंड डिस्क्रिप्शन। और टोजी आते ही वो इजीली डैगोन को खत्म कर देता है एंड डैगोन के मरने के बाद जब टोजी मेगुमी से लड़ रहा था तब वहाँ जोगो आके माकी को जला देता है जिससे माकी के स्कार्स भी जल जाते हैं एंड वो परमानेंट हो जाते हैं। यूकी ने कहा था कि माकी के बॉडी में सुपर ह्यूमन प्रॉपर्टीज है और इसीलिए वो इस बर्न को सर्वाइव कर पाई और माकी को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील किया गया था जिसने कि उसको बचा तो लिया पर वो उन स्कार्स को ठीक नहीं कर पाया एंड एज ए रिजल्ट ये स्कार्स परमानेंट बन गए। सो माकी को बचपन से ही जेनिन क्लैन के द्वारा बुल्ली किया जाता था क्योंकि उसके पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं था, जबकि उसके ट्विन सिस्टर के पास थोड़ा कर्ज एनर्जी था। एक सम्मानित जेनिन क्लैन के पास बिना कर्ज एनर्जी के फीमेल होना जेनिन क्लैन को लगता था कि ये शर्मनाक है एंड इसलिए माकी एंड माई को अपने ही घर में सर्वेंट्स की तरह ट्रीट किया जाता था। और माकी का कजन नाओया जेनिन तो माकी के बदनामी में कोई कसर ही नहीं छोड़ता था। इवन माकी के पेरेंट्स ने भी कहा था कि उनको रिग्रेट होता है कि उन्होंने ऐसे दो बेटियों को जन्म दिया। माकी ने ये सब और नहीं सहा एंड फिर उसने जेनिन क्लैन को छोड़ दिया और अपने बहन को भी अकेला छोड़ दिया क्योंकि माकी को लगता था कि माई को उससे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा जेनिन क्लैन के द्वारा क्योंकि उसके पास थोड़ा सा कर्ज एनर्जी है। पर हुआ क्या, इसका उल्टा। बाद में माई को भी जुजुत्सु हाई ज्वाइन करना पड़ा। जेनिन क्लैन यहाँ ही नहीं रुकी, उन्होंने अपने पॉलिटिक्स की मदद से माकी का रैंक हमेशा 4 रखा जबकि वो रैंक 1 या 2 का सॉर्सरर होना डिजर्व करती थी। नाओबिटो के मरने के बाद मेगुमी फुशिगुरो को जेनिन क्लैन का हेड बनाया गया। नाओया जेनिन यानी कि माकी के कजन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मेगुमी क्लैन का हेड बनना नहीं चाहता था और उसको फोर्स करने के बाद उसको बनना पड़ा एंड फिर माकी ने जेनिन क्लैन में एंट्री लिया अपने कर्ज टूल को वापस लेने के लिए। भले ही माकी के पास अब जेनिन क्लैन में घुसने का परमिशन था थैंक्स टू मेगुमी, स्टिल उसको नाओया जेनिन और उसके मॉम ने बहुत ज्यादा बुरा वाला कहा। बाद में माकी पर उसके पिता यानी कि ओगी जेनिन ने हमला किया और उन्होंने माकी एंड माई को मरने के लिए छोड़ दिया। कर्स्ड स्पिरिट्स के बीच में माकी को अपने बहन माई को बहुत जल्दी बाय बोलना पड़ा क्योंकि माई इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। पर मरने से पहले माकी एंड माई दोनों एक दूसरे को समझते, पर अब इससे क्या होगा, अब बहुत देर हो चुका था। माई ने अपने बची हुई कर्ज एनर्जी से माकी को हील किया। माकी ने इसलिए माई से प्रॉमिस किया कि वो जेनिन क्लैन को तबाह कर देगी। माकी अपने बहन के मौत से बहुत दुखी थी पर उसके पास समय नहीं था रोने के लिए एंड उसने अपना पूरा पावर रिलीज किया और तब हमें पता चला माकी इक्वल्स टोजी। और उस रूम से बाहर आते ही सबसे पहले माकी अपने बाप को मारती है। माकी अपने स्वॉर्ड की तरफ देखती है और कहती है लेट्स गेट स्टार्टेड। और फिर माकी ने बिना किसी इमोशन के पूरे जेनिन क्लैन को तबाह कर दिया। माकी ने हर एक मेंबर को मार डाला था। माकी ने जिनिची के सर को भी काट डाला था एंड उसके बाद माकी लड़ती है अपने कजन यानी कि नाओया जेनिन से। वह नाओया माकी को बहुत मारता है, लाइक उसके पेट पर किक, उसके मुंह पर किक एंड नाओया को माकी को देखकर टोजी का याद आ रहा था पर वो ये कहता है कि माकी टोजी नहीं है। नाओया माकी से कहता है कि वो एक इम्पोस्टर है पर माकी नाओया को एक पंच में ही ढेर कर देती है और कहती है जरा फिर से कहना। माकी फिर अपने मॉम के पास गई जिन्होंने कि माकी को एंट्री के
समय ही बहुत बुरा वाला कहा था। इधर नावा सोच रहा था कि वो बच गया, पर पीछे से माकी की घायल माँ आती है एंड नावा के पीछे स्टैब कर देती है। मतलब माकी ने अपने मॉम को भी नहीं छोड़ा था, पर मरने से पहले माकी की मॉम अपने दोनों बेटियों के बारे में सोचती है कि वो बहुत लकी है कि उन्हें ऐसी दो बेटियां मिली। और बाहर निकलते ही माकी ने माई की बॉडी मोमो निशिमिया को दे दिया और क्लैन के सारे मेंबर्स को तो माकी ने मार ही दिया था। सो टोजी एंड माकी के पिता दोनों भाई थे और टोजी एंड माकी कजन से। टोजी माकी से उम्र में बड़ा है एंड शायद माकी के पैदा होने से पहले ही टोजी ने जेनिन क्लैन को छोड़ दिया था और इसलिए वो दोनों कभी नहीं मिले। आई नो ड्रैगन के फाइट के समय वो दोनों मिले थे, पर वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। कजन्स होने की वजह से उन दोनों में बहुत कुछ सेम है। लाइक दोनों ही बिना किसी कर्ज एनर्जी के पैदा हुए थे। दोनों को ही जेनिन क्लैन के द्वारा हमेशा बुल्ली किया जाता था और दोनों ने ही क्लैन को लीव किया था। तो देखो गाइस, जब माकी, नाओबिटो, नानामी एंड मेगुमी एक साथ मिलकर लड़े थे ड्रैगन से, तब ड्रैगन ने उनका हालत खराब कर दिया था। मुझे पता है कि तब माकी ऐसी नहीं थी, बट स्टिल वो चार मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वही जब टोजी ने एंट्री लिया तब उसने इजीली ड्रैगन को उसके ही डोमेन में मार डाला और तो और टोजी ने गुजो को भी ऑलमोस्ट मार ही डाला था। बहुत लोग मानते हैं कि करंट माकी टोजी के बराबर है। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में बताना। अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लेते हैं। आखिर माकी किससे प्यार करती है? बहुत लोगों को लगता है कि वो यूटा से प्यार करती है, पर ये सच नहीं है। बिकॉज़ माकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड वो किसी से प्यार नहीं करती। आखिर किसने माकी को जेजेके में लगभग मार डाला था? तो वो था सुगुरु गेटो, जिसने लगभग माकी को मार ही डाला था। आखिर माकी के साथ हुआ क्या था? तो सिविल इंसिडेंट में जोगो ने माकी को जला दिया था। क्या माकी सबसे ताकतवर जेनिन है? तो माकी एंड टोजी दोनों ही इक्वल है, पर फैंस टोजी को माकी से स्ट्रॉन्ग मानते हैं क्योंकि टोजी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्या माकी ने अपना एक आंख खो दिया है? तो हाँ, सिविल इंसिडेंट के समय माकी ने अपना एक आंख खो दिया था। क्या यूजी माकी से स्ट्रॉन्ग है? हाँ, पर माकी एंड टोजी फिजिकली यूजी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन है। क्या माकी मेगुमी को हरा सकती है? ध्यान देना, मेगुमी को, नॉट सुगुना को, जो कि मेगुमी के बॉडी में है। तो हाँ, अभी की माकी मेगुमी को हरा सकती है। क्या यूटा माकी से फास्ट है? सो नहीं, माकी एंड टोजी यूटा से बहुत ज्यादा फास्ट है। सो आज के वीडियो बस यही तक था। आप बताना कमेंट में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और मुझे ये भी बताना कि आपको कौन सा माकी पसंद है, अभी का या फिर पुराना वाला। होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।